अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन एक्टर्स में चैट जैसे कौन दिखता है, तो आपके दिमाग में पक्का ऋतिक रोशन का नाम आएगा, देन अर्जुन रामपाल का। अगर तुमने देखा हो तो ऑब्वियसली। तो वो इतने अट्रैक्टिव कैसे है एंड उनमें क्या ऐसी चीजें थी जिन पे एक टाइम पे दीपिका पादुकोण फिदा हो गई थी। I couldn't quite digest the fact that Arjun was doing this to me because I think he is in my eyes the most good-looking man I've ever seen. Oh, definitely. And I've had this huge crush on him. So more than anything, while we were shooting, I just keep looking at him. तो पहली चीज जो उन्हें इतना अट्रैक्टिव दिखाती है वो है नोज। तो ऋतिक रोशन के बाद ना अगर किसी की नोज अच्छी है तो वो हो जाएगी अर्जुन रामपाल की। लाइक ब्लैक पिल के नजरिए से देखे तो आइडियल नोज शेप है उनका, ना ही कुछ टेढ़ा है, कुबड़ा है या फिर भाई मोटा सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके नोज में। स्ट्रेट शार्प है जो उनकी फेशियल हार्मनी को भी बढ़ाता है एंड एट द सेम टाइम उनके फेशियल थर्ड्स को बैलेंस आउट करता है। एंड नोज आपके लुक्स को मेक या ब्रेक भी कर सकता है। तो नोज के मामले में तो वो 10 on 10 है। दूसरी चीज जो उन्हें इतना अट्रैक्टिव बनाती है वो है हाई सेट चीक बोन्स। जितनी भी मैंने सेलिब्रिटीज पे एनालिसिस वीडियो बनाई है ना, किसी में भी हाई सेट चीक बोन्स नहीं है। देखो ये हाई सेट चीक बोन होने से या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। देखो हाई सेट चीक बोन होने से ना आपकी हॉलो चीक्स अच्छी खासी प्रोमिनेंट दिखती है एंड आपके बोन मास में कंट्रीब्यूट करता है ये चीज। एंड अर्जुन रामपाल के केस में ना आप उनके हॉलो चिक्स अच्छे खासे देख सकते हो, पर ये चीज ना इवन ऋतिक रोशन में भी नहीं है। उनके लो सेट चीक बोन्स है इसीलिए उनके हॉलो चिक्स उतने अच्छे से नहीं दिखते हैं हमें। एंड ये एट द एंड ऑफ द डे अर्जुन रामपाल के बोन मास में कंट्रीब्यूट करता है। तीसरी है डार्क आईब्रोज। देखो यार किसी किसी में ना ये आईब्रोज ना गंजी होती है, उतनी डार्क नहीं होती है, बट अर्जुन रामपाल के केस में ये सीन नहीं है। उनके डार्क आईब्रोज है जो उनके आई एरिया को अच्छा खासा अट्रैक्टिव बनाता है। एंड फोर्थ जो उन्हें इतना अच्छा दिखाता है वो है उनकी फिजिक। जैसे कि मैं कहता हूँ अगर आपकी फिजिक अच्छी है तो वो प्लस पॉइंट है आपके लुक्स में। यार एग्जांपल ले लो ऋतिक रोशन का ही फिर से। स्टार्टिंग में उनकी फिजिक उतनी अच्छी नहीं थी, वो पतले थे, बट जब उन्होंने अपनी फिजिक बिल्ड की एक ग्रीक गॉड जैसी, तो उनकी अट्रैक्टिवनेस एकदम से स्काई रॉकेट हो गई। तो अर्जुन रामपाल के केस में भी यही है, उनकी फिजिक अच्छी है तो उनके लुक्स में ना वो कंट्रीब्यूट करता है, उनका प्लस पॉइंट है फिजिक। नेगेटिव्स की बात करें तो इनके चेहरे में मुझे काफी कुछ नेगेटिव नहीं मिला है, एक ही नेगेटिव मिला है, वो है नेगेटिव कैंथल टिल्ट। देखो हमारी आईज ना 3 तरह की हो सकती है। लाइक ऐसे हो तो पॉजिटिव कैंथल टिल्ट, ऐसे हो तो न्यूट्रल कैंथल टिल्ट जो मेरा है, एंड तीसरा है नेगेटिव कैंथल टिल्ट, ऐसे नीचे को जा रहा होगा आपकी आंख। तो ये ब्लैक पिल के हिसाब से नेगेटिव है, बट उनके चेहरे में उतना कुछ नेगेटिव नहीं बनाता है, बस बताने को है नेगेटिव, जो काफी फर्क भी नहीं पड़ता है, जो ऋतिक रोशन में भी है, सलमान खान में भी है एंड अर्जुन रामपाल में भी है। ये एंगल्स के हिसाब से बदलता रहता है। अगर तुम नीचे से कोई बंदे को देखोगे ना ऐसे, तो उसकी ना नेगेटिव कैंथल टिल्ट लगेगा। अगर तुम ऐसे आई लेवल पे खड़े होके देखोगे उस बंदे को तब तुम्हें लगेगा कि न्यूट्रल कैंथल टिल्ट है। तो ये डिफर होता रहता है एंगल के हिसाब से एंड ये उतना फर्क भी नहीं पड़ता है, बट हाँ ब्लैक पिल में कंसीडर किया जाता है कि नेगेटिव्स है। बट कुछ भी हो यार अर्जुन रामपाल स्टैंड आउट करते हैं एंड इंडिया का एक चार्ट कंसीडर किया जाएगा उन्हें, ऑब्वियसली ऋतिक रोशन के बाद। बट या अगर एक लिस्ट बनानी हो तो चार्ट्स की अर्जुन रामपाल, ऋतिक रोशन, इनका नाम जरूर होगा। तो यही था यार फेस एनालिसिस ऑफ अर्जुन रामपाल। एंड अगर आपको मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल करनी है या फिर जस्ट आपको अपना फेस एनालाइज करवाना है तो मैं डिस्कॉर्ड की लिंक पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे वहां पे DM कर देना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, बाय।